ह्यूमैनिटी को राइटिंग से लेकर प्रिंटिंग प्रेस तक जाने में करीबन 10,000 सालों का वक्त लगा, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस से ईमेल तक जाने में रफली 500 ईयर्स। अब ईमेल से हम आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी अनएक्सपेक्टेडली तेजी से इवॉल्व हो रही है। इंटरनेट एक बेस है। कहा जा सकता है कि आज के वीडियो का आधार ही इंटरनेट है। ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, ये इंटरनेट के कारण मुमकिन है। लेकिन वीडियो का फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, और हमें एआई को रेगुलेट करने की ज़रूरत है क्या? हम इस वक्त नए एरा के दरवाजे पर खड़े हैं। वॉट वी आर लुकिंग एट इज़ द एज ऑफ एआई। थियोरेटिकली देखें तो एआई की डेफिनेशन है कि कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच जो कंप्यूटर्स में इंटेलिजेंट बिहेवियर का सिमुलेशन करती है। लेकिन ये डेफिनेशन एआई के स्कोप और वास्ट रीचेस के साथ जस्टिस नहीं कर पाती है। एआई धीरे धीरे कंप्यूटर्स को इंडिपेंडेंट बना रहा है, जिसमें विद मिनिमल ह्यूमन इंटरफेरेंस या जीरो इंटरफेरेंस के साथ ऑपरेशंस करना मुमकिन है। साइंस का यदि हम अर्थ समझेंगे तो ये इंसानी समझ या इंटेलिजेंस का इवोल्यूशन है। क्यूरियोसिटी केवल जरिया है नई बातें जानने का, पर साइंस इन बातों में लिंकेजेस और लॉजिकल इक्वेशंस को कहते हैं। इंसानों ने फायर को हार्नेस किया, पानी से बिजली पैदा करना सीखा, इंजन्स बनाए, एरोप्लेन्स बनाए और वो सभी मैनमेड चीज़ें बनाई जिसने इंसानों का काम आसान किया। अब विज्ञान यानी साइंस एक बिग लीप की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें आपको एआई इक्विप्ड कार्स, फैक्ट्रीज, स्मार्ट टीवी, फोन्स, गैजेट्स, कंप्यूटर्स देखने में आएंगे। कुछ सेक्टर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे हैं और कुछ धीरे धीरे कोप अप कर रहे हैं, जैसे स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज और इंटरनेट बेस्ड इंडस्ट्रीज एआई में लीड कर रही हैं, पर लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री फिलहाल पीछे है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो गूगल एआई में तेजी से काम कर रहा है, पर इंडियन रेलवेज फिलहाल साइंस के इस एडवांसमेंट को हैंडल करने लायक कैपेबल नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोज हैं और कॉन्स हैं। ये कोई नई बात नहीं है। प्रोज एंड कॉन्स किसी भी डेवलपमेंट में सामने आते हैं। नई बात है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक में एंटर करने से पहले हम बहुत बेसिक बात यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है इसे समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। यूं तो हम मशीन दैट थिंक्स यानी ऐसा यंत्र जो समझदार हो या सोच सके, इसका आइडिया एंशिएंट ग्रीस तक जाता है। पर सिंस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग की शुरुआत मिड 20th सेंचुरी में हुई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एवोल्यूशन से जुड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स और माइलस्टोन्स पिछले 70 सालों में नजर आते हैं। 1950 में नाजी के एनिग्मा कोड को वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रेक करने के लिए फेमस मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट अलान ट्यूरिंग ने अपने पेपर कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में क्या मशीन सोच सकती हैं सवाल का जवाब देने का प्रपोजल दिया था और ट्यूरिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस किया था। ट्यूरिंग टेस्ट ये डिटरमाइन करता है कि क्या कंप्यूटर्स ह्यूमन के जैसे इंटेलिजेंस को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है। हालांकि ट्यूरिंग टेस्ट की वैल्यू हमेशा से डिबेट में रही है। इसके करीब 6 साल बाद डार्टमाउथ कॉलेज में फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में जॉन मैकैथरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को कॉइन किया था। 1956 में ही एलन नेवेल, जेसी शॉ एंड हर्बर्ट सिमन ने लॉजिक थ्योरिस्ट एक फर्स्ट एवर रनिंग एआई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया था। 1967 में फ्रैंक रोजनब्लैट ने मार्क 1 परसेप्ट्रॉन बनाया था। ये पहला कंप्यूटर था जो न्यूरल नेटवर्क बेस्ड टेक्नोलॉजी पर बनाया गया था और ट्रायल एंड एरर से सीखता था। इसी साल मार्विन मिन्स्की और सेमोर पापेट ने परसेप्ट्रॉन्स टाइटल की एक बुक पब्लिश की थी, जो न्यूरल नेटवर्क्स में एक लैंडमार्क वर्क माना जाता है। ये वर्क फ्यूचर न्यूरल नेटवर्क रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट आर्गुमेंट भी करता है। 1980s में न्यूरल नेटवर्क का बोलबाला रहा, जो बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम से इस्तेमाल से खुद को ट्रेन कर एआई एप्लीकेशंस में वाइडली यूज हुए। 1997 में IBM के डीप ब्लू ने उस वक्त के वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को एक चेस मैच और फिर रीमैच में हरा दिया। 2011 में IBM के वैटसन ने चैंपियंस केन जेनिंग्स एंड ब्रैड रेटर को जियोपार्डी में हराया। 2015 में बाइडू के मिनवर्स सुपर कंप्यूटर ने स्पेशल काइंड का डीप न्यूरल नेटवर्क जिससे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज़ किया, ताकि एवरेज ह्यूमन की तुलना में इमेजेस को ज़्यादा एक्यूरेसी से आइडेंटिफाई और कैटेगराइज किया जा सके। 2016 में डीप माइंड के अल्फागो प्रोग्राम, जो डीप न्यूरल नेटवर्क से पावर्ड था, उस नेटवर्क ने ली सेडोल को एक 5 गेम मैच में हराया। ली सेडोल गो गेम के वर्ल्ड चैंपियन थे। ये विक्ट्री सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि जैसे इस गेम में मूव्स बढ़ते हैं, पॉसिबल मूव्स ट्रिलियंस में पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल 4 मूव्स के बाद पॉसिबल मूव्स 14.5 ट्रिलियन से ज़्यादा होते हैं। ऐसे में किसी भी मशीन का जीतना उसके इंटेलिजेंट होने का प्रूफ माना जा सकता है।
डीप माइंड को बाद में गूगल ने $400 मिलियन में खरीद लिया था। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इवोल्यूशन और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेने के बाद हमें डिस्कस करते हैं कि करेंटली ह्यूमंस मशीन के साथ किस पोजीशन पर हैं। दोस्तों, एआई जनरली दो प्रकार का होता है, एक वीक एआई और एक स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई को अक्सर नैरो एआई यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जिसमें एआई को फोकस और ट्रेनिंग के साथ कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। हम करेंटली जो एआई सिस्टम्स देखते हैं ये मोस्टली वीक एआई से बने हैं। नैरो उसके लिए मोर एक्यूरेट वर्ड है, क्योंकि एआई कुछ भी हो पर वीक नहीं हो सकता। इस नैरो एआई से करेंटली कुछ रोबस्ट एप्लीकेशंस जैसे एप्पल का सिरी, अमेजॉन की एलेक्सा, IBM वॉटसन और ऑटोनोमस व्हीकल्स चलते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AGI और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस यानी ASI में फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है। AGI और जनरल एआई करेंटली थ्योरेटिकल फॉर्म है, जिसमें मशीन्स की इंटेलिजेंस ह्यूमंस के बराबर हो जाएंगी। इसमें सेल्फ अवेयर कॉन्शियसनेस होगी और इसके कारण प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग और फ्यूचर प्लानिंग जैसी कैपेबिलिटीज मशीन्स में हो सकेंगी। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस यानी ASI ह्यूमन ब्रेन के इंटेलिजेंस और एबिलिटी को सरपास कर देगा, जबकि स्ट्रॉन्ग एआई फिलहाल एंटायरली थ्योरेटिकल है और इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एआई रिसर्चर्स इसके डेवलपमेंट को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। पर मीन टाइम में इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स साई-फाई मूवीज में देखे जा सकते हैं, जैसे HAL द सुपर ह्यूमन, 2001 आ स्पेस ओडिसी में रोग कंप्यूटर असिस्टेंस इन आयरन मैन एक्सेट्रा। दोस्तों, यदि आपको एआई में रुचि है तो आपने डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग जैसे वर्ड सुने होंगे। इन्हें अक्सर इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, पर इन दोनों के बीच की नुआंसेस समझना जरूरी है। ये दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब फील्ड्स हैं, जबकि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की सब फील्ड है। इन सभी के कॉम्बिनेशन के बाद आज हमारे पास एआई के न्यूमरस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं। इसमें से कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं स्पीच रिकॉग्निशन, कस्टमर सर्विस, कंप्यूटर विजन, रिकमेंडेशन इंजन्स और ऑटोमेटेड स्टॉक ट्रेडिंग एक्सेट्रा। दोस्तों, स्पीच रिकॉग्निशन को जनरल ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन यानी ASR या कंप्यूटर स्पीच रिकॉग्निशन या स्पीच टू टेक्स्ट भी कहा जाता है, जो ह्यूमन स्पीच को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP के इस्तेमाल से कंप्यूटर को ये कैपेबिलिटी देता है ताकि स्पीच को रिटन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सके। कई मोबाइल डिवाइसेस स्पीच रिकॉग्निशन को अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करते हैं, जैसे सिरी। अक्रॉस वेबसाइट्स और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन चैटबॉट्स ह्यूमन एजेंट्स को रिप्लेस कर रहे हैं। वो शिपिंग जैसी चीज़ों में FAQs का जवाब देते हैं और पर्सनलाइज एडवाइस भी देते हैं, जो क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट्स या यूज़र के साइज से रिलेटेड हो सकती है। ई-कॉमर्स साइट पर वर्चुअल एजेंट्स होते हैं। मैसेजिंग ऐप्स जैसे Slack या Facebook मैसेंजर पर वर्चुअल असिस्टेंट्स और कुछ नहीं बल्कि AI हैं। कंप्यूटर विजन एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो AI टेक्नोलॉजी के जरिए कंप्यूटर्स और सिस्टम्स को डिजिटल इमेजेस, वीडियोस, विजुअल इनपुट से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन ड्राइव करने के लिए इनेबल करता है। इस इन्फॉर्मेशन से मिलने वाले इनपुट्स के बाद सिस्टम एक्शन ले सकता है। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में पावर्ड कंप्यूटर विजन सोशल मीडिया पर फोटो टैगिंग, हेल्थ केयर में रेडियोलॉजी इमेजिंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में देखने को मिलता है। इसके बाद रिकमेंडेशन इंजन्स भी AI का ही एप्लीकेशन है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि यदि आपने अपने फ़ोन के पास कोई प्रोजेक्ट की बात की या उसे एक बार गूगल पर खोजा तो आपको अक्रॉस मीडिया प्लेटफॉर्म उसी से रिलेटेड रिकमेंडेशंस आते हैं? कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है? AI एल्गोरिदम्स के जरिए डेटा ट्रेंड्स को डिस्कवर कर मोर इफेक्टिव क्रॉस सेलिंग स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। ये उस दौरान हो रहा होता है जब आप ऑनलाइन रिटेलर्स को चेक कर रहे होते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटेड स्टॉक ट्रेडिंग भी इसका एक एप्लीकेशन है। आज बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के AI thousands to million ट्रेड्स पर डे कंडक्ट करता है। दोस्तों, AI इज लाइक पैराडॉक्सिस बॉक्स। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी फील्ड है जिसके डायरेक्शन का कोई ठिकाना नहीं है। मशीन्स लर्न कर रही हैं और उनकी इंटेलिजेंस बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये मैनकाइंड के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। कंप्यूटर्स और मशीन्स या तो खुद मैनकाइंड के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं या कोई ग्रुप या हाईटेक प्रोफेशनल्स इन टेक्नोलॉजीज को डिस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस इशू के शुरू होने से प्रिवेसी, मास सर्विलेंस और ऑनलाइन थेफ्ट, डेटा लीकेज, मॉनिटरिंग जैसी प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं। इन कारणों से एक सवाल उठता है कि क्या AI को रेगुलेशन की जरूरत है? डू वी नीड टू रेगुलेट इट? दोस्तों, AI के कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं। प्रोज में देखें तो हम रेशनल डिसीजन मेकिंग, मेडिकल इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस, एक्यूरेसी, सेल्फलेसनेस और ड्यूरेबिलिटी पर डिस्कशन कर सकते हैं।
कॉन्स की बात करें तो चिंताएं बढ़ जाती हैं। कॉन्स में हाई कॉस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट में राइज एक्सेट्रा के साथ साथ ह्यूमैनिटी के अपोज में यूज इसको प्रॉब्लमेटिक बनाते हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिच्चई ने कई बार कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट को ह्यूमैनिटी द्वारा फायर को हार्नेस कर लेने से ज़्यादा प्रोफाउंडली अफेक्ट करेगा। आपको पिच्चई की इस बात पर हंसी आ सकती है और ऐसा सोचा जा सकता है कि ये एक यूजुअल सिलिकॉन वैली हाइप है, पर कंपनी के पिछले 14 साल के इन्वेस्टमेंट्स को देखकर ये बात मजाक नहीं लगती है। 2007 के बाद से अब तक गूगल ने करीब 30 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डील करने वाली कंपनीज को खरीदा है। ये प्रोक्योरमेंट किसी और बिग टेक पीयर से ज़्यादा है। गूगल ने इमेज रिकॉग्निशन से लेकर ह्यूमन साउंडिंग कंप्यूटर वॉइसेस तक सभी कंपनीज को खरीद लिया है। इन एक्विजिशंस में से एक है डीप माइंड, जो गूगल ने 2014 में खरीदा था। इस कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये सेल्स के डीएनए से हर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकता है। ये बायोलॉजिकल और मेडिकल रिसर्च की फील्ड में सेवरल ब्रेक थ्रूज की शुरुआत मानी जा सकती है, लेकिन ये ब्रेक थ्रूज केवल तब तक हो सकेंगे जब गूगल डीप माइंड के नॉलेज का ब्रॉड एक्सेस अलाउ करेगा। हालांकि गूगल ने डिसाइड किया है कि वो एक्सेस देगा, पर इसमें एक बट है। केवल गूगल ही नहीं है जो एआई टेक्नोलॉजी फ्यूचर में इस डायरेक्शन में जाएगी। केवल गूगल ही नहीं है जो एआई टेक्नोलॉजी फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाएगी को डिसाइड करने के लिए गेट कीपिंग कर रहा है। ग्लोबली कई कंपनीज हैं जो एआई स्टार्टअप्स को अपनी तरफ खींचने में लगी हुई है। कई बिग टेक फर्म्स जैसे एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन और चाइनीज मेगा प्लेयर्स जैसे बाइडू भी शामिल हैं। 2016 में एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन और बाइडू ने $20 बिलियन से $30 बिलियन एआई रिलेटेड रिसर्च, डेवलपमेंट और एक्विजिशंस पर खर्च किए हैं। इन कंपनीज का सर्च, सोशल मीडिया, ऑनलाइन रिटेल एंड ऐप स्टोर में डोमिनेंस होने के कारण यूजर डेटा पर इनका अधिकार है। इनके फास्ट ग्रोइंग और इंक्रीजिंगली ऑमनी प्रेजेंट क्लाउड सर्वर्स के साथ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन और उनके चाइनीज काउंटर पार्ट्स प्राइमरी एआई सप्लायर के रूप में स्टेज सेट कर रहे हैं। इनफैक्ट एआई एक सर्विस के तौर पर एक $2 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसका 34% के रेट से एनुअली बढ़ना एक्सपेक्टेड है। अब जैसे जैसे एआई बढ़ रही है, ये हैंडफुल कंपनीज डोमिनेट कर रही हैं, और यदि इन कंपनीज में पब्लिक ओवरसाइट या एंगेजमेंट भी होगा तो मेजरली 2 रिस्क होंगे। पहला, लोगों को इंडिपेंडेंटली, प्रिवेसी, इंटीग्रिटी और डिग्निटी से काम करने के लिए टूल्स एक्सेसिबल नहीं होंगे, और यदि इन कंपनीज ने एआई का गलत इस्तेमाल किया तो ऐसे में सोशल फैब्रिक बिगड़ जाएगा। इसके लिए रेगुलेशन की जरूरत इनएविटेबल है। दोस्तों, दुनिया भर में देशों ने एआई रेगुलेशन को लेकर स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। 2018 में इंडिया ने भी ट्रेंड अलाउ करते हुए 2 एआई रोड मैप्स पब्लिश किए हैं। एक रोड मैप है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एआई टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट कर किया है, और दूसरा रोड मैप है जो नीति आयोग ने नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से पब्लिश किया है। दोस्तों, फिलहाल क्लैरिटी नहीं है कि रेगुलेशंस कैसे होने वाले हैं, पर एक्सपर्ट्स कुछ पॉइंट्स पर डिबेट करते हैं। मीडिया नामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई एप्लीकेशन का रेगुलेशन ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि एआई का इन जनरल रेगुलेशन। इसके अलावा जिन एआई एप्लीकेशन में डेटा कलेक्ट किया जाता है प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ऐसे में डेटा कलेक्शन स्पेसिफिक रेगुलेशन के अंडर गवर्न होना चाहिए। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो कंपनी एआई टेक डेवलप कर रही हैं उसका सेल्फ रेगुलेशन इनफ नहीं होगा, क्योंकि उस पॉपुलेशन का कोई से नहीं होने वाला है जिस पर फर्क पड़ेगा। इन प्रॉब्लम्स और रिस्क के लिए यदि फ्लॉलेस सोल्यूशन निकाला जा सकता है तो मैनकाइंड के लिए शायद फायर से भी बड़ी जीत होगी। दोस्तों, एआई को लेके आपका क्या ओपिनियन है? क्या फ्यूचर में कभी ऐसा पॉसिबल होगा कि एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर ले? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।